हेलो एवरीवन। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अब्दुल हफीज़ यार, स्टॉक इम्पल्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट है और अभी हमारी एक करेक्शन टॉप से 1,91,000 से कंप्लीट हुई है, नीचे 1,44,000 पे 45 पे। उसके बाद मार्केट ने जंप दी है। अब ये जो ड्रॉप हुआ है ये बिल्कुल वन लेग, मतलब एक स्ट्रेट मूव के अंदर ये ड्रॉप हुआ है। जबकि जो करेक्शंस होती हैं ना, मोस्टली वो वन स्टेप करेक्शंस नहीं होती, वो 3 डायमेंशनल करेक्शन होती हैं। मतलब उसके 3 मूव होते हैं। एक डाउन होता है, फिर थोड़ा सा मार्केट ब्रीथ लेती है, फिर उसके बाद मार्केट सेकंड स्पेल लगाती है नीचे का। तो ये जो करेक्शन अभी आपके सामने है कि नीचे लग के ऊपर जा रही है, और सारे लोग आपको आगे सोशल मीडिया, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स और डिफरेंट एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि मार्केट अब स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन जिनको मार्केट की समझ है, जिनको स्ट्रक्चर की समझ है, जिन्होंने मार्केटें देखी हुई हैं, ठीक है, तो ये चीज़ अगर करेक्शन के हिसाब से देखी जाए तो करेक्शन 3 डायमेंशनल अफेयर होता है। वन स्टेप डायमेंशन नहीं होती कि एक ड्रॉप आए और उस पर करेक्शन एंड हो जाए, ठीक है। तो ये जो पहला ड्रॉप था ये तो आपको 40,000 50,000 का मिला। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन की। अब ये जो सेकंड ड्रॉप आने वाला है ये मोस्टली उस लेवल तक जाता है जहां मार्केट ने पहले एक अच्छी भली करेक्शन एक्सपीरियंस की हो, वो टेरिटरी जिसके अंदर मार्केट ऑलरेडी एक करेक्शन देख चुकी हो प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर। तो प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर मैंने एक एरो लगाया हुआ है कि यहाँ 1,20,000 से ऊपर जो है ना, वहाँ अगर मार्केट आती है तो वो अपना करेक्शन का पूरा जो स्केल है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर ये ड्रॉप इधर आता है तो 3 डायमेंशन भी कंप्लीट हो जाएंगे, और जो करेक्शन की मेच्योरिटी है वो भी एक एक्सट्रीम पे चली जाएगी। फिर वहाँ से आपका बॉटम एक्चुअल बॉटम का लगना वो ज़्यादा सेंसिबल लगता है, ठीक है। तो छोड़ दें यूएस ईरान को, छोड़ दें चाइना के जो है चाइना विजिट जो है डोनाल्ड ट्रंप का, हम बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर चार्ट्स को देखें तो ये चीज़ समझ में आती है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो 1,80,000 से ऊपर जाए फिर हम भी बाय करेंगे। 1,75,000 1,80,000 से ऊपर जाए तो मैं भी बाइंग शुरू करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मार्केट जिस तरह गिर रही है 1,75,000 से, जो कि इस पहले ड्रॉप का 61% करेक्शन लेवल है, ये एक डेंजरस साइन है। और ये अर्ली वार्निंग है कि मार्केट कुछ और प्लान कर रही है। और जो लोग इसको बाइंग की और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से देख रहे हैं वो तैयारी पकड़ लें, क्योंकि मार्केट के प्लान कुछ और हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है ना, ये 1,20,000 या 1,10,000 के आसपास भी आ सकती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल कम से कम कहें तो वो 1,28,000 के आसपास मुझे लगता है मार्केट। क्योंकि अगर हम इसका ABCD स्ट्रक्चर नीचे प्रोजेक्ट करें तो वो कहीं 1,28,400 के पास बनता है। स्ट्रक्चर को देखें तो पहला जो ड्रॉप था वो 3 डायमेंशनल था और उसके अंदर उसको W में प्लेस किया। फिर उसके बाद एक जंप आया जो कि एक्स वेव के अंदर था। उसके बाद 61.8% रेजिस्टेंस। मैंने बताया था कि मार्केट में आप ऑप्टिमिस्टिक ना हो, डरें, मार्केट प्रॉब्लम में, और मार्केट नीचे जा रही है। पहला तो उसका टारगेट होगा कि नीचे गैप सारे फिल करेगी जो उसने दी हैं ना, जो ट्वीट्स के ऊपर गैप्स आते रहे हैं 10-10 20-20 हज़ार पॉइंट के, तो वो जब गैप क्लियर होंगे तो ये 1,52,000 बनता है। वहाँ से फिर थोड़ी सी मार्केट थोड़ी सी रिलैक्स हो, लेकिन फाइनली इसको 1,28,300 पे आना चाहिए, ठीक है। वहाँ से 1,28,300 या 1,10,000, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1,28,300 या 1,10,000, 128 के या 110 के, इन दोनों में से किसी एक लेवल से मार्केट फिर जंप लेगी और 1.5 साल 2 साल का एक अप ट्रेंड दोबारा शुरू करेगी और हमें 2,50,000 से ऊपर ले जाएगी, 250K से ऊपर। इतना इम्पोर्टेंट है नीचे ये जो डिप आएगा उसके बाद ये 128K और 110K इतना इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से अगर आप बाय करेंगे तो आपको अगले 1.5-2 साल के अंदर मार्केट आपकी 250K तक प्रोजेक्ट हो रही है मेरी तरफ से, जो मुझे ऐसा अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की। अभी करना क्या चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने पहले ही अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं तो आप उन स्टॉक्स को ना बेचें, ठीक है, और इस डिप को बर्दाश्त करें। अगर आता है ना 165 से 128,
तो बर्दाश्त करें। डिपेंड करता है, कुछ स्टॉक इतना ज़्यादा टूटेंगे भी नहीं इस ड्रॉप के अंदर, और कुछ टूटेंगे तो वो अगर आप काटेंगे फिर लेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स और वो सारा कुछ ना, ठीक है, हो सकता है शायद नीचे ही ना जाए, शायद कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि ऊपर से ये प्रोजेक्ट ऊपर हो जाए। तो ये रिस्क लेना कि सब कुछ बेच दें, ये तो गलत बात है। लेकिन एवरेज नहीं करनी चाहिए। अगर आपने एवरेज अभी नहीं करें, एवरेज अगर आपने करनी है ना तो आपको 1,28,300 का वेट करना पड़ेगा। वहाँ आपने अपनी एवरेज करनी है या मज़ीद पैसे डालने हैं तो आप उस लेवल पे डाल सकते हैं 1,28,300 पे, तो आपको बेहतर एक पॉइंट मिलेगा। वरना हर डिप पे एवरेज का फ़ायदा नहीं है। एक ही दफ़ा 1,30,000 से नीचे जाने दें मार्केट, वहाँ आप अपने ना स्टॉक्स को जो एवरेज करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इस ड्रॉप, ये जो स्पेल आएगा, इसके बाद मार्केट अगले 2-3 साल फिर ऊपर रहेगी और वो 250K से प्लस होगी। तो उसमें जो आपकी होल्डिंग है एक तो वो रिकवर हो जाएगी और फिर मल्टीप्लाई भी होगी। मतलब जो आपका स्टॉक 50 का था वो 150 का हो जाएगा, जो 100 का था वो 300 का हो जाएगा। तो ये दिन भी आएंगे। सो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वाले परेशान ना हो। हाँ, शॉर्ट टर्म वाले साइड पे हो जाएं। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं आज लूँ परसों बेचूँ, परसों, ठीक है, या आज मैं लेवरेज पे लूँ और फिर मैं 3 दिन 10 दिन बाद बेचूँ, जो लॉन्ग टर्म वाले नहीं हैं, जिनका स्केल 1 महीना 10 दिन 20 दिन वाली बात का है, वो अपना स्टॉक को वाइंड अप करें। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि वो अभी वो बाइंग करें। अगर बाइंग करना भी है तो फिर 1,76,000 प्लस होने दें मार्केट, फिर आप देखिएगा बाइंग। फ़िलहाल ये मसला है, ठीक है, फ़िलहाल आप बाइंग ना करें। मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। तो और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड रखें, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये डिप आएगा, इसको आपने बर्दाश्त करना है। रेट्स नहीं देखने मार्केट पे, क्योंकि इस डिप के बाद में मार्केट ने 1.5-2 साल ऊपर रहना है। तो आपके सारे स्टॉक बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे और उसके बाद वो मल्टीप्लाई भी होना शुरू हो जाएंगे कि आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। और शॉर्ट टर्म वाले साइड पे हो जाए। शॉर्ट टर्म वालों ने अगर बाय करना भी है तो नीचे 1,30,000 से नीचे मार्केट जाए, वहाँ अपनी पोजीशनिंग बनाएं और अपनी शॉर्ट, जब आप शॉर्ट टर्म बाय करेंगे भी तो फ़ायदा उसमें ज़्यादा है। सो अभी मार्केट मुझे मज़ीद वीक लग रही है। नेक्स्ट वीक हमारा मेल्ट होता हुआ नज़र आएगा। और अगर मार्केट, मैं गलत हो जाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं गलत हो जाता हूँ और मेरा एनालिसिस गलत हो जाता है और मार्केट मैनेज कर देती है 1,80,000 प्लस 180K प्लस, तो फिर मैं थोड़ी सी बाइंग साइड की तरफ सोचना शुरू कर दूँगा, ठीक है। लेकिन जब तक हम देखें ना 61.8 का नंबर लगा हुआ है ना, तो वहाँ से इसका 2 बार टेस्ट होकर गिरना, ये बहुत बैड साइन है, ठीक है। सो मसला है मार्केट में, अगले 1 वीक 2 वीक 3 वीक मार्केट नीचे बैठ सकती है। 1,28,300 का वेट करें, वहाँ से फिर हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो जंप था, मैं इसमें कभी भी अग्रेसिव बायर नहीं था, मैं तो इसमें ज़्यादातर ऑप्टिमिस्टिक था ही नहीं, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर कुछ सॉलिड रीज़न नहीं थी सिवाय इसके कि किसी ने ट्वीट कर दी, और उन ट्वीट्स पे जो बात हुई है वो भी रॉन्ग हो गई है कि हम मामला तय पा गए हैं, US ईरान के टॉक्स सक्सेसफुल हो गई हैं, इस तरह की वो बातें हुई हैं जो कि रॉन्ग थी। तो ज़ाहिर बात है उसके ऊपर जो मार्केट चल रही है वो उसने वापस तो आना है, तो मार्केट आएगी नीचे। और मेरे हिसाब से तो ये मार्केट का व्यू है। तो अभी कोई स्टॉक्स तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो नीचे आएंगे। कुछ साइड आइटम जो है ना वो आपको ऊपर जाते नज़र आएंगे। सुबह सुबह अगर मार्केट लीडर आप खोल लें ना, बोर्ड, अगर मार्केट 1,000 प्लस भी होती है ना, तो आप अपना टॉप लीडर, मतलब टॉप वॉल्यूम लीडर्स खोल लिया करेंगे। उधर ओस्कोल, कोसम, आपको साइड आइटम्स मिल रहे हैं जो कि ऊपर जा रहे हैं, समझ जाएं पे मार्केट ने सेकंड हाफ में नीचे आना है। और वही हो रहा है रोज़। जितने भी KMI 30 के स्टॉक्स हैं या KC 100 के जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं। साइड आइटम्स आपको पंप होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, इक्का दुक्का। सो एहतियात करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।